किसी ने क्या खूब कहा है, कर दिया है बेफिक्र तूने ए प्रभु, अब फिक्र मैं कैसे करूं। फिक्र तो ये है कि तेरा शुक्र मैं कैसे करूं। हाय गाइस, दिस इज स्पिरिचुअल वाइब्स और आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी ईश्वर पर विश्वास की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की भावनाओं में खोने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बुजुर्ग दरिया के किनारे पर जा रहे थे। एक जगह देखा कि दरिया की सतह से एक कछुआ निकला और पानी के किनारे पर आ गया। उसी किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग बड़े हैरान हुए। उन्होंने उस कछुए का पीछा करने की ठान ली। इसलिए दरिया में तैरकर उन्होंने उस कछुए का पीछा किया। वह कछुआ दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चलना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। आगे जाकर देखा कि जिस तरफ बिच्छू जा रहा था उसके रास्ते में एक भगवान का भक्त ध्यान साधना में आंखें बंद कर भगवान की भक्ति कर रहा था। उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर यह बिच्छू उस भक्त को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही उसे अपनी लाठी से मार डालूंगा। लेकिन वह कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप तेजी से उस भक्त को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने उसी समय सांप के ऊपर डंक मार दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया और वह सांप वही अचेत होकर गिर पड़ा था। इसके बाद वह बिच्छू अपने रास्ते पर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह भक्त उठा तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि भगवान ने उसकी रक्षा के लिए कैसे उस कछुए को दरिया के किनारे लाया, फिर कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बैठाकर सांप से तेरी रक्षा के लिए भेजा। वह भक्त उस अचेत पड़े सांप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह आंखें बंद कर प्रभु को याद कर उनका धन्यवाद करने लगा। तभी प्रभु ने अपने उस भक्त से कहा कि जब वो बुजुर्ग जो तुम्हें जानता तक नहीं वो तुम्हारी जान बचाने के लिए लाठी उठा सकता है और फिर तू तो मेरी भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए तो मेरी लाठी हमेशा ही तैयार रहेगी। दोस्तों, किसी कवि ने कहा था कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं का रुख बदलता है। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे ईश्वर ने अपने भक्त की रक्षा की। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ईश्वर पल पल हमारा साथ देता है। वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, लेकिन हम ही हैं जो कि ईश्वर का प्रेम नहीं देख पाते। तो दोस्तों, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दुख और सुख तो हमारे जीवन का हिस्सा हैं, ये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास अडिग रहना चाहिए। अगर हमारा ईश्वर पर प्रेम और विश्वास हर हाल में बना रहना चाहिए, चाहे वह सुख हो चाहे दुख हो। दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।